बीजेपी ने आज संसदीय दल की एक अहम बैठक की, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी लोकसभा में वो मौजूद रहने को उनको कहा गया है। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में चर्चा की शुरुआत करेंगे और 20 स्पीकर होंगे बीजेपी की तरफ से जो कि बोलेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संसद भवन वहां पर ही मौजूद हैं। प्रशांत, यहां पर विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है, वो तो हमने राजीव से चर्चा की। यहाँ सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, रणनीति है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मणिपुर का मुद्दा बहुत वक्त से विपक्ष चाह रहा था कि संसद में उठे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो इस मुद्दे को उठाएगा, तीखे हमले करेगा। सरकार की क्या तैयारी? नहीं, देखिए, सरकार की ओर से संख्या बल को लेकर तो कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, अच्छी खासी बहुमत है। अगर पूरे एनडीए को मिला लें तो करीब 330 से ज़्यादा संख्या है उनके पास। ऐसे में सरकार की रणनीति ये है कि जो अपनी बात है, जो पिछले 9 सालों की उनकी उपलब्धियां हैं और जो अलग अलग मुद्दों पर सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं, उनको देश के सामने रखा जाए। और जहां तक मणिपुर की आपने बात की, आपने देखा कि सरकार की ओर से 5 मंत्री भी इंटरवीन करेंगे इस पूरे बहस में। और जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं सरकार के, अमित शाह हैं, वो माना जा रहा है कि मणिपुर पर जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से जो बातें कही जाएंगी, जो हमला किया जाएगा, उसका जवाब अमित शाह देंगे। वो संभवतः आज नहीं बोलेंगे, वो शायद कल बोलेंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण बोलेंगी, जो इकोनॉमी के लेवल पर क्या सरकार की उपलब्धियां हैं। इसी तरह से सरकार की कोशिश ये है कि अलग अलग विषयों पर अलग लोगों से अपनी बात रखवाई जाए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकार को जाहिर है संख्या बल से कोई चिंता नहीं है, वो चाहती है कि उसकी बात इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जरिए देश के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है। बिल्कुल, तो एक कहीं ना कहीं मौका भी मिल गया है सरकार को भी। यहाँ पर 9 साल का अपना जो कार्यकाल है, वो तमाम नीतियां और अपना जो काम किया है उसको रखने का। प्रशांत, अगर ये मणिपुर पर चर्चा विपक्ष जो मांग कर रहा था उसके तहत होती, सदन में प्रधानमंत्री जवाब देते, तो ये जो दूसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का और उसमें पहला अविश्वास प्रस्ताव का उसको सामना करना होगा। नंबर गेम्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, तो शायद ये अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत भी ना पड़ती। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष तो शुरू से यही कहता रहा था। विपक्ष का कहना था कि उन्होंने वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आए क्योंकि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उनका ये दावा था और उनकी ये मांग था कि मणिपुर पर चर्चा के पहले प्रधानमंत्री स्वयं आकर पहले सदन में बयान दें और उसके बाद चर्चा शुरू हो। तो विपक्ष का ये कहना रहा है कि चूंकि सरकार तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते सदन में पहुंचे हैं। और चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होता है, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे। लेकिन सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि अमित शाह जब इंटरवीन करेंगे उस पर वो मणिपुर के बारे में ज़रूर बोलेंगे। प्रधानमंत्री संभवतः जो 9 साल की अपनी उपलब्धियां हैं, चाहे वो इकोनॉमी के फ्रंट पर हो या बाकी चीज़ों को लेकर, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और चूंकि अगला साल, जैसे मैंने कहा, चुनावी साल है, तो प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि वो एक चुनावी नैरेटिव, एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करें। और आज आपने देखा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर हमला बोला और कहा कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये इंडिया छोड़ो। तो कमोबेश यही लाइन आपको प्रधानमंत्री के जवाब में भी देखने को मिलेगी। मणिपुर पर जवाब संभवतः गृह मंत्री अमित शाह देंगे।